नमस्ते लिसनर्स, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे कोमल। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे ये नए सिलसिले में। जैसे कि आपको पता है, हमारे एनजी आचार्य डीके मराठे कॉलेज में अलग अलग तरीके के सेमिनार जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे कि अभी आज एक करियर गाइडेंस के लिए बहुत ही अच्छा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था, और जिसमें रीना गुलाबानी मैम और शुभ्रा नायक मैम थे, और जिन्होंने बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे से डिस्कशन भी किया है। और आज हमारे ये स्टूडियो में ये दोनों भी मैम हमारे साथ हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आचार्य 90 FM। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यस, तो रीना गुलाबानी मैम के बारे में बात की जाए तो वो लाइफ स्किल एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है, और शुभ्रा नायक मैम BMS कोर्स के कोऑर्डिनेटर है। और आज जो हमारे यहाँ पर कॉलेज में जो सेमिनार हुआ था उसके बारे में भी हम मैम से पूछने वाले हैं। और उसके साथ साथ जो भी नए स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि फ्रेशर्स होते हैं, अगर इंटरव्यू के लिए जाना है तो बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में होते हैं, उनके बारे में भी हम ये इंटरव्यू में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीना मैम, जो आज का सेमिनार हुआ था, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है? जैसे आज का हमारा सेमिनार था, इट वाज रियली नाइस। बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट लिया, हमने भी बहुत इंटरेस्ट लिया, काफ़ी कुछ उनको भी सीखने मिला। एंड इट वाज अ अपॉर्चुनिटी फॉर अस आल्सो, वेरी फ्रैंकली। जैसे उनको सिखाया गया कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, हाउ टू स्पीक इन पब्लिक, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे क्रिएट होनी चाहिए। फिर उनको थोड़ा हमने प्रिपेयर भी किया इंटरव्यू के लिए, क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स डोंट नो। काफ़ी बच्चों को ये पता नहीं कि इंटरव्यू में कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, उनको लगता है चलो ग्रुप डिस्कशन मतलब कॉलेज में हो गया, फ्रेंड्स के साथ कुछ ग्रुप में डिस्कस हो गया, बट बेसिकली मेन कैसे होता है वो उनको पता नहीं था। जो आज हमने उनको वेरी क्लियरली समझाया क्या एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे उनको प्रिपेयर किया है, कैसे क्या कपड़े फॉर्मल्स पहन के जाने चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, ग्रीट करना चाहिए। सो देयर वर मेनी क्वेश्चंस जो हमने उनको प्रिपेयर किया। एंड आई थिंक काफ़ी बच्चे भी बहुत खुश थे, क्योंकि उनको दे वर नॉट अवेयर। जैसे बहुत बच्चों को पता भी नहीं है क्या पहले कैसे जाके बैठना चाहिए, कैसे जाके कैबिन में ग्रीट करना चाहिए, परमिशन मांगना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें जो उनका लैक हो रहा था, बट टुडे आई थिंक वी वर वेरी क्लियर अबाउट दिस एंड दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी, क्योंकि जो भी उनके मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे, डाउट्स थे, वो काफ़ी क्लियर हो गए। सो दे वर वेरी हैप्पी विद दिस सेशन एंड आई थिंक इट वॉज अ very great lecture and they also enjoyed it. Thank you for this opportunity. Thank you so much. Exactly. लेकिन ना क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैम, जब आप कभी इंटरव्यू के लिए फर्स्ट टाइम गए होगे, या फिर हमारे मॉम डैड के टाइम पे कोई ऐसे सेमिनार्स नहीं होते थे जहाँ पर उनको सिखाया जाएगा कि किस तरह के आपको खुद को प्रेजेंट करना है, जो भी हमारे आगे की टीम है उनके सामने। तो मुझे लगता है कि अभी जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी लास्ट ईयर में, उन बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये सब उन्हें अभी सीखने मिल रहा है। शुभ्रा मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का? मेरा एक्सपीरियंस बहुत एनरिचिंग था। हमेशा ही हम जब स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो अलग एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि हर एक बैच अलग होता है। एनजी आचार्य एंड डीके मराठे का जो क्राउड था आज स्टूडेंट्स का, वो बहुत ही फोर्थकमिंग और एनकरेज था। उनको भले ही पता नहीं कि उनको आगे क्या करना है, बट उनको क्लियर था कि कुछ तो करेंगे। कैसे करना है वो सब हैंड होल्डिंग करने से, गाइडेंस प्रॉपर मिलने से और बेहतर हो जाता है। जैसे आपने अभी रीना मैम को पूछा था कि पुराने ज़माने में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। कोमल जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आजकल प्रोफेशनल्स होते हैं जो इंडिविजुअल्स को चार्ज करते हैं। इफ इट्स अ वेरी हाई प्रोफाइल जॉब वेयर दे आर पेइंग एक्सट्रीमली lakhs of rupees, the candidates hire a professional to groom them, to hand hold. पूरी तैयारी के साथ वो जाते हैं वो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो ये एक प्रोफेशन भी है। एग्जैक्टली, हाँ। तो ये आज जो बच्चों को एक्सपोजर मिला है वो एन अपॉर्चुनिटी था जो प्रिंसिपल मैडम ने दिया है, जो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, जिससे उनको भी अभी पता चलेगा कि नेक्स्ट स्टेप उनमें क्या इम्प्रूवमेंट है।
मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था एक बैच के साथ, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो बताया है वो कर रहे थे। नहीं तो स्टूडेंट जनरली शाय होते हैं, वो आजू बाजू फ्रेंड से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। उनको हाई पेइंग जॉब चाहिए, लेकिन अपने आप में कुछ बदलाव नहीं करना है उनको। थिंग्स बहुत इजीली मिलता है ये जनरेशन को, और वो वैलिडेशन के पीछे बहुत ही लगते हैं। तो इंटरव्यूज में तो वैलिडेशन सिलेक्शन प्रोसेस से ही मिलता है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू इनकलकेट ग्रूमिंग हैबिट्स इन आवर स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा होती है, और वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा हैं, और हाई पेइंग जॉब्स भी अवेलेबल है। लेकिन क्या गैप है, वो है स्किल गैप। द कैंडिडेट्स दे थिंक दैट दे ट्राई द बेस्ट, फिर भी क्या लैक करते वो उनको समझ में नहीं आता है। तो जितना वो प्रैक्टिस करेंगे उतना ही उनको पता चलेगा कि क्या इम्प्रूव करना है, एंड देयर इज लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, क्योंकि एज पर द पे स्केल्स एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जाते हैं। एग्जैक्टली मैम, लेकिन आप अभी बीएमएस के कोऑर्डिनेटर है। एक बात कहीं ध्यान में आती है कि बहुत सारे लोग या फिर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो जॉब, मतलब एक अवेयरनेस होती है ना कि ये फील्ड में भी जॉब हो सकता है, मतलब आप ये भी कर सकते हो, ये अवेयरनेस अभी तक कहीं नजर नहीं आ रही है। मतलब पेरेंट्स ने एक अपना एक ऐसे लाइन बना के रखी है कि लिमिटेशंस है कि यही जॉब बीएमएस करने के बाद यही जॉब आपको करनी है। तो बीएमएस के अंडर भी बहुत सारे फील्ड्स है, बहुत सारे जॉब्स है। ये अवेयरनेस के बारे में आपको क्या लगता है कि अवेयरनेस है या नहीं, कैसा है? आपने बहुत ही वैलिड और अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो जैसे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं स्टूडेंट्स को जॉब लेने में, उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। अगर आप देखिए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब के पीछे लगते थे, हमारे पेरेंट्स प्राइवेट जॉब के पीछे थे। अभी अगर आप देखो, यूट्यूबर के भी पीए टीम होती है जो उनका मैनेज करते हैं और लाखों में कमाते हैं। विराट कोहली के जो या एनी स्पोर्ट्स पर्सन के भी जो असिस्टेंट होते हैं, यस, तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर का भी बहुत बड़ा टीम होता है। तो वैसे सारे जॉब्स हमें पता ही नहीं होते। जैसे आपने कहा कि इवन पीपल आफ्टर डूइंग बीएमएस दे वुड वांट टू डू एचआर, लेकिन एचआर में भी कितने सारे बाइफिकेशंस है। अगर अकाउंटेंसी या फाइनेंस में जाना है, उसमें भी आपके स्पेशलाइजेशन होते हैं। आपको ऑडिट में जाना है, जीएसटी में जाना है, आपको टैक्स कंसल्टेंट होना है, आपको सीए के साथ काम करना है, एमएनसीज में काम करना है। ऑप्शन बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, लेकिन आपको वो स्टडी करना पड़ेगा। जॉब्स आसानी से अगर आपको चाहिए तो आपको कम पेइंग जॉब्स भी अवेलेबल है। अगर आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए, स्पेशलाइजेशन निश होता है, उसके लिए हायर पे मिलता है। तो ईच कैंडिडेट को अपने चॉइस के हिसाब से चूज करना चाहिए। पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली रहेगा ही। हम इंडियन कल्चर और कम्युनिटी में हैं, पेरेंट्स तो मेन है, खड़े रहते हैं। तो मैं कहूँगी कि पेरेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा अवेयर है, और जितना सोशल मीडिया हम कहते हैं कि बुरा है, उसका पॉजिटिव है कि सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू हमारे पेरेंट्स को पता चलता है क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो दोनों को अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, आई फील पेरेंट्स का भी एक्चुअली वेरी फ्रैंकली उनको एक्सपोजर नहीं मिला था, सो दे ऑल्सो डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हमारे बच्चे क्या करना चाहिए। सो दे गेट इन्फ्लुएंस, चलो आज हमारे मामा के बेटे ने ये कर लिया है, या चाचा के बेटे ने ये कर लिया है, आज इसने 90% इसमें लाया, आज उसको इतनी पगार मिल रही है, तो तुम भी ये कर लो। और उसके साथ साथ ना ये एक भी रहता था कि तुम पहले हम लोग को सिर्फ 2-3 ही प्रोफेशंस पता होती थी, या तो आप डॉक्टर बनो, टीचर बनो, नहीं तो आप इंजीनियर बनो। पहले होता ही कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस। अभी इतने वैरायटीज आ गए हैं क्या पेरेंट्स को भी नहीं पता। तो आई फील उनका भी दोष नहीं है, वो प्रेशर कर रहे, बट आई फील अपने बच्चों को एक मौका देना चाहिए। लेट देम सी वो किस में अच्छे हैं, what are their good skills, and give them the opportunity to do what they want so that they can grow in life. I feel that they should do that. मैम, मुझे आपसे एक थोड़ा अलग क्वेश्चन है। जैसे कि आपने अभी बच्चों को गाइड किया है कि इंटरव्यू के लिए कैसे किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। करेक्ट। मतलब ना, हम लोग ने भी बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू दिए हैं, तो बहुत बार ऐसे होता है ना कि हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हम लोग अच्छे से प्रिपेयर होके जाते हैं, हमारा ड्रेसिंग सच्चा होता है,
या फिर हम लोग जो भी बातें करते हैं वो भी बातें अच्छी होती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो बच्चों से गलती कहाँ होती है मोस्टली? वेरी फ्रैंकली क्या बच्चों से एक्चुअली गलती होती नहीं है, इट इज देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है Okay. जो लैक हो जाता है। कभी क्या वो पैनिक हो जाते हैं, कभी वो क्वेश्चन समझते नहीं है, डर जाते हैं। क्यों मेनी अ टाइम इट इज फर्स्ट टाइम इंटरव्यू, तो उन्हें भी डर लगता है क्या सामने वाला मुझे कैसे जज कर रहा है, क्या सोचेगा, या मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, उसका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, मैं एक के बदले दो बोल दूँ, तो दे गेट स्केर्ड। सो वेरी फ्रैंकली व्हाट आई टेल माई स्टूडेंट्स, गिव द बेस्ट। जितना तुमको आता है प्रिपेयर करके जाओ, थोड़ा बहुत नॉलेज लेके जाओ, जो कंपनी में जा रहे हो थोड़ा फाइंड आउट करो किसके लिए जा रहे हो, कौन सा जॉब प्रोफाइल है, थोड़ा कॉन्फिडेंट रखो, फिर देखेंगे। एटलीस्ट ट्राई योर बेस्ट। ऐसे नहीं पहले टाइम ही यू लूज योर कॉन्फिडेंस, यू गेट स्केर्ड। बहुत टाइम ऐसे होता है दैट यू आर द बेस्ट, यू आर प्रिपेयर्ड वेरी नाइसली, बट वहां पे जाने के बाद ही एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर हो जाता है कि अरे बॉस सामने बैठा है या कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा है, तो हम डर जाते हैं। सो वो चीज हमारे में और वो सब में है, ऐसे नहीं बच्चों में। आज मुझे भी पूछा जाएगा, मैं भी इंटरव्यू में जाऊं, वो 1% थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा वो डर रहता ही है। बट आई फील जब तक हम अपना बेस्ट दे, फिर देखा जाएगा क्या होता है। आई फील दैट मैम, लेकिन हम लोग इंटरव्यू के लिए वो रूम में एंटर करते तब हमारे अंदर वो अपने आप ही नर्वसनेस आ ही जाता है, तो वो नर्वसनेस को हमें किस तरह से ओवरकम करना चाहिए? स्पेशली व्हेन वी आर गोइंग इन दैट रूम एंड व्हेन वी नो क्या सामने वो बंदा बैठा हुआ है और वो तो आज बैंड मारने ही वाला है, हमें मिले ना मिले मेरी तो बैंड गई। सो बेटर डोंट थिंक दैट, जितना हमें कॉन्फिडेंट रखना है उसी हिसाब से जाइए, जो आता है बोल दीजिए। डर पहले तो होना नहीं चाहिए। पॉजिटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। Your positive attitude should be there, your confidence, your eye contact, your body language, everything should be perfect. तो वो अपने अंदर ऑटोमेटिकली हमें एक स्ट्रेंथ आ जाता है, क्या हम आज करके अच्छी तरह पॉजिटिवली निकलेंगे। सो वो चीज़ रहनी चाहिए हर एक बच्चों में, क्या डर नहीं होना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। I'd also like to add कि हम जब जाते हैं, आपने पूछा कि वो सिलेक्ट क्यों नहीं होते। एक होता है कि हम आइदर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं या टोटली अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि हम प्रिपेयर करके नहीं जाते। तो थोड़ी टिप्स देना चाहूँगी जहाँ से लिसनर्स जो है वो थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हैं। एक है आपका रेज्यूमे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। रेज्यूमे आप खुद बनाएं, उसमें आपके स्किल्स, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस जो है वो अच्छे से डालिए। जॉब का जो जेडी है, जो हम जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं, उसको अच्छे से स्टडी कीजिए। आपका रेज्यूमे आपके जेडी के साथ मैच होना चाहिए। आपके स्किल्स बहुत फोकस में आपने रखना चाहिए, क्योंकि गॉन आर द डेज कि आप मार्क्स के हिसाब से आपको जॉब्स नहीं मिलता। आपको टू बी ऑनेस्ट आपके स्किल्स के हिसाब से आपको जॉब्स मिलता है। हमारे पास अभी इतना डाइवर्स इंडस्ट्री ओपन हुआ है, जैसे गरवारे इंस्टीट्यूट में ही अराउंड 72 कोर्सेज है, ऑल स्किल बेस्ड एंड इंडस्ट्री बेस्ड। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हम स्किल्स पे फोकस करते हैं। इंडस्ट्री पीपल भी स्किल्स पे फोकस करते हैं, क्योंकि मार्क्स तो हमें देना नहीं है जॉब पे, हमें काम करवा के लेना है, बिजनेस ग्रो करना है। तो जितना ज़्यादा आप वो एरिया में महारत लाते हैं, वही आप इंटरव्यू रूम में लेके जाते हो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, दिखता है, आपका नॉलेज दिखता है। आप जस्ट बिकॉज आपका फ्रेंड जा रहा है इंटरव्यू के लिए, मैं आ रहा हूँ तेरे साथ कंपनी देने के लिए, तो डेफिनेटली वो इंटरव्यूअर बहुत स्मार्ट है, बहुत सालों का उसके पास एक्सपीरियंस है, वो दूध का दूध पानी का पानी वहीं पे हो जाता है। आप ब्लफ नहीं कर सकते और ब्लफ नहीं करना चाहिए। इंटीग्रिटी, एथिक्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अच्छे से कंपनी को स्टडी कीजिए, अपने आप के बारे में होना चाहिए स्टडी। कई बार रेज्यूमे ही उनको पता नहीं होता है कि क्या ऐड किया होता है उन्होंने रेज्यूमे में। मेंटल इमोशनल ग्रूमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेज्यूमे, डॉक्यूमेंट सब लेके जाना है, पेन लेके जाना है, फोटोग्राफ, ये सब तैयारी बेसिक होती है। एटिकेट्स और मैनर्स होना चाहिए। इजी मेंटली ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करके लो। जितना आप कंफर्टेबल होते हो उतना आप कॉन्फिडेंटली आंसर करते हो। जितना आप अपने आप पे प्रेशर डालोगे अननेसेसरीली, उतना आप अंडर परफॉर्म करोगे। मैम, लैंग्वेज के बारे में अगर बोला जाए तो लैंग्वेज का कभी
लैंग्वेज एज अ बैरियर वहाँ पर कुछ ऐसा होता है क्या, मतलब क्योंकि एज माय फील्ड, मतलब मीडिया फील्ड में कैसे होता है कि आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, जैसे कि आपने कहा कि स्किल्स मोस्टली देखे जाते हैं कि आपकी स्किल्स क्या है। या फिर फॉर एग्जांपल मैंने अभी एज अ रिपोर्टर मराठी न्यूज़ चैनल में काम किया है, हिंदी न्यूज़ चैनल में काम किया है, तो वहाँ पर मतलब लैंग्वेज एज अ बैरियर ऑप्शन नहीं होता है। तो अदर कंपनीज में हम एज अ जॉब प्रोफाइल जॉब के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर लैंग्वेज के बारे में किस तरह से बोला जाता है, या लैंग्वेज का अगर बैरियर कुछ ऐसा होता है क्या? तो बेसिकली हमें चाहिए कि पहली बात कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। लैंग्वेज इज अ मीडियम। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करो जहाँ पे आपको ओवरसी सप्लायर्स या ओवरसी काउंटर पार्ट्स के साथ इंटरेक्ट करना है, तो इंग्लिश आपको आना जरूरी है। अगर आप मीडिया में हो, अगर आपको फ्रेंच चैनल में काम करना है तो आपको फ्रेंच आना चाहिए। एग्जैक्टली। अगर आप मराठी चैनल में काम करो तो मराठी बात करने आना चाहिए। लेकिन अगर आपके जॉब प्रोफाइल या जॉब रिक्वायरमेंट में लैंग्वेज इंपॉर्टेंट स्किल नहीं है, लेकिन हर एक जॉब में कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भले वो रिटन कम्युनिकेशन हो, वर्बल कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना नेसेसरी है। हम उसको कंफ्यूज करते कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। अगर आपका जॉब रिक्वायरमेंट इंग्लिश स्पीकिंग का है, जैसे अगर आप टेलीकॉलिंग वगैरह में हो और इंग्लिश टेलीकॉलिंग में, तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। तो जो जॉब रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपका लैंग्वेज होना चाहिए, लेकिन कम्युनिकेशन हर एक में बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, एग्जैक्टली। और मैम जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अभी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, जो कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, हम लोग जब ग्रेजुएशन हमारा कंप्लीट हो रहा था, तब अवेयरनेस या फिर हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है इतना ज़्यादा पता नहीं होता था। अभी मोबाइल के वजह से, सोशल मीडिया की वजह से सब बातें जल्दी पता चल रही है। और हमारे टाइम पे एक कॉन्फिडेंस मतलब थोड़ा कम होता था। जब भी हम इंटरव्यू रूम में जाते थे तो हमें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होती थी कि आगे क्या होने वाला है, किस तरह से ये इंटरव्यू होगा। अभी के स्टूडेंट्स कुछ फ़र्क नज़र आता है? आजकल के स्टूडेंट बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं। Too much information is also too bad sometimes. True. I was just supposed to say that. ज़्यादा स्मार्ट भी होना नहीं चाहिए, ज़्यादा डम भी नहीं होना चाहिए। तो सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे वो आपको बताते हैं कि कैसे ग्रूम करना चाहिए, आपने कैसे इंटरव्यू के लिए प्रेप करना चाहिए। अगर आप वो सारे फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक्सपीरियंस आप नहीं करना है, आपके लिए कोई और एक्सपीरियंस नहीं करके देगा। एग्जैक्टली। तो सिर्फ सोशल मीडिया में नहीं, आप वीडियो देखने के बाद खुद की भी तैयारी कीजिए, सिर्फ वीडियोस मत देखते रहिए। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करता है इन पॉजिटिव वे एज वेल, आई वुड से। इट डिपेंड्स अपॉन एन इंडिविजुअल हाउ ही टेक्स इट। ट्रू। एग्जैक्टली। मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि इंटरव्यू में अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। तो ग्रुप डिस्कशन में हमें किस तरह से बातचीत करनी चाहिए, या फिर बहुत बार कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनका वॉइस थोड़ा लाउड होता है, फिर वो बात करते हैं तो सामने वाले को कोई भी बंदा है तो अगर वो जज करना शुरू करता है कि यार इसका वॉइस थोड़ा ज़्यादा ही लाउड है तो वो ऐसे बात कर रहा है, तो ग्रुप डिस्कशन में कौन सी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अगर ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है, वी हैव टू फोकस ऑन द टॉपिक। ऐसे नहीं अगर टॉपिक आपको ए का दिया और आप जेड के बारे में बात करें, सो वो फ़ायदा नहीं है। तो फर्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो टॉपिक है उसी पर ध्यान दीजिए, एंड योर वॉइस शुड बी काम, यू शुड नॉट स्क्रीम, चिल्लाना नहीं चाहिए, अपना वॉइस लेवल परफेक्ट होना चाहिए, सो दैट सामने वाले को ना इरिटेशन नहीं हो। जो सामने जो बैठा हुआ है, स्क्रीची आवाज़ नहीं होनी चाहिए क्या वो इरिटेट हो जा रही है, यार ये बहुत ज़्यादा लाउड है, ये चिल्ला के बात कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने ही लेवल में, अपने ही हद में जो भी आपको ग्रुप में बात करना है, सी टू इट। पहले तो वही ऐप होना चाहिए डिस्कशन के बारे में, एंड जो भी हम डिस्कस करते हैं, जो भी व्यूज़ हम डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट माइंड्स, डिफरेंट सजेशंस हो जाता है, व्यूज़ होते हैं, तो सबके सुनिए। ऐसा नहीं कि हमने ए बोला है तो वो क्यों बी बोल रहा है, नहीं, आप अपने ग्रुप में सबकी बात सुनिए, सबके व्यूज़ लीजिए, देन कम टू अ कंक्लूजन। बट वेरी इंपॉर्टेंट, what I tell my students in group discussion, don't scream, don't shout। मतलब अपनी पॉइंट को लाने के लिए तुम चिल्लाना,
अब्यूजिव लैंग्वेजेस मत यूज़ करो, एकदम स्क्रीची आवाज़ मत करो, शांति से बात करो, शांति से ग्रुप में डिस्कस करो, तो क्या वो ग्रुप एक फोकस में एक पॉइंट में कंक्लूड हो सकता है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट वी आर डिस्कसिंग एंड फोकस ऑन द टॉपिक, नॉट आउटसाइड एनीथिंग. दैट इज इम्पोर्टेंट. मैम अभी जो कोरोना का टाइम था, कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ऑनलाइन भी इंटरव्यू दिए हैं, तो ऑनलाइन इंटरव्यू में कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट का प्रॉब्लम बहुत होता था. Exactly. वो क्या आधे टाइम तो हाँ. बोला जाता था कि अरे नेट नहीं है या हमारा वो डेटा खत्म हो गया है, हम इंटरव्यू नहीं दे पाए, आधे में रह गए. सो सी टू इट वेर एवर यू आर गिविंग द इंटरव्यू, सी टू इट यू गो इन द अदर रूम वेयर देयर इज नो वन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट टॉक टू समवन वेयर अदर्स आर सिटिंग, टीवी का आवाज आ रहा है या आजू बाजू में लोग बात कर रहे, कोई बच्चा चिल्ला रहा है, कोई मम्मी डैडी ऐसे करके चिल्ला रहे, कोई किचन के कुकर की कोई कुकर की सीटी की आवाज आई. So that is unprofessional, it's not ethical. So it's very important, अगर इंटरव्यू देना है, first of all see to it that you're sitting in a silent room where you're all alone and you're talking to the person, whatever the question has been asked, वो ऐप होना चाहिए, मतलब सीरियसनेस थोड़ी होनी चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, ग्रीट होना चाहिए. ऑब्वियसली वो बंदा देख नहीं पा रहा है आप कैसे बैठे हो, कौन से कपड़े में बैठे हो, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट क्या, बट एटलीस्ट योर टोन शुड बी सॉफ्ट, शुड बी प्रेजेंटेबल. आप ग्रीट कीजिए, जो भी वो पूछ रहा है आपको सामने वाला, उसी क्वेश्चन के बारे में आप आंसर कीजिए कि वो देख नहीं पा रहा है, ही कैन ओनली हियर. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू आर आंसरिंग, कौन से क्वेश्चंस का आप जवाब दे रहे हो, एंड आवाज़ नहीं होनी चाहिए. दैट इज़ माई मेन थिंग. क्या आजू बाजू की ट्रेन की आवाज़, कुकर की, चिल्लाने की, रोने धोने की नहीं होनी चाहिए. इट यू शुड बी ऑन अ वेरी साइलेंट जोन. सो दैट इज एथिकल, एक मैनर्स होता है. यस. शुभ्रा मैम, मुझे आपसे एक सवाल है कि यू नो बहुत बार ना लोग ये सोचते हैं कि मैं अगर मीठी मीठी बातें करूँगा बॉस के साथ या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा बोलूँगा तो फिर शायद में भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. तो फिर ये सोच मन में रख के हम लोग है ना, मतलब बॉस को अपना ही समझ के थोड़ा कोई लोग ऐसे बातें करते हैं, बहुत ज्यादा फ्री हो जाते हैं, अच्छे से मीठी मीठी बातें करने लगते हैं, यस ये श्योर श्योर. तो ऐसे बहुत बार होता है, तो आप इसके बारे में क्या करेंगे? मैनर्स और एटिकेट होना अच्छी बात है, पोलाइट और कर्टियस होना बहुत ही अच्छी बात है. एवरीबडी लाइक्स अप्रिसिएशन, लेकिन वो सामने वाला बहुत ही स्मार्ट है, ये आप भूलिए मत. कि आप कितना भी मीठा मीठा बात कीजिए, वो समझता है. सेकंड, ओवर कमिट मत कीजिए. आपको इंटरव्यू के टाइम में जॉब चाहिए तो कुछ भी लेफ्ट राइट कुछ भी मांगेंगे आप, हाँ 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 करोगे, बाद में आपको रियलाइज होता है कि ये मैं नहीं कमिट कर सकता. तो कीप योर हेड ऑन योर शोल्डर, मेक श्योर दैट यू आर कमिटिंग टू द थिंग्स दैट यू कैन डिलीवर. पोलाइट और अच्छा होना अच्छी बात है. मीठा अगर आपका स्वभाव है तो भाई एवरीबडी लाइक्स नाइस पीपल, काइंड पीपल, फ्रेंडली पीपल, एंड दे आर वेरी इजी टू वर्क विद. आपका वेवलेंथ और कंफर्ट लेवल जल्दी बन जाता है. लेकिन वो सामने वाला बहुत ही स्मार्ट है जजिंग में, तो उनको आप ब्लफ नहीं कर सकते. आपका रियलिटी दिखाई देता है. और अगर आप देखें इंटरव्यू एक ही प्रोसेस नहीं है, आपको डिफरेंट लेवल्स से गो थ्रू करना होता है सिलेक्शन प्रोसेस का. तो आप सबको उल्लू तो नहीं बना सकते हो ना. exactly. और ट्रू नेचर तो दिखाई देता ही है. तो इंटरव्यू ऐसे ही क्रिएट किया जाता है जहाँ पे आपका रियल इनेट नेचर सामने आएगा ही. कैंडिडेट को रियलाइज नहीं होता है, लेकिन उनको अंडर प्रेशर या उनको अंडर स्ट्रेस, ये सारे अगर जॉब में रिक्वायरमेंट्स है टू हैंडल देम, दे आर बीन आस्क्ड टू गो थ्रू इट. यस, नहीं डेफिनेटली मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो बहुत सारे हमारे लिसनर्स है जो हमें सुन रहे हैं, वो सभी को मतलब हर एक के मन में रहता है ना कि यार मैं तो इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है, हो जाती है, गलतियां हो जाती है, कहाँ पे गलती होती है, ये समझ में नहीं आता है. जैसे कि आपने बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये सब बातें हमें बताई, सो बहुत ही अच्छा लगा. लास्ट में जो भी स्टूडेंट है, जो भी अभी पास आउट हो रहे हैं, डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, आगे मास्टर्स कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट्स को आप एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर क्या गाइड करोगे? एक है कि अगर आपको जॉब चाहिए तभी आप रेडी हो, देन यू गो फॉर इट.
प्लीज़ अंडर प्रेशर कि सबको जॉब मिल रहा है तो इसलिए मुझे जॉब के लिए जाना है, नहीं। अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है आप पढ़ाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको ब्रेक चाहिए, आप बाद में जॉब करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। सो डोंट कम अंडर द प्रेशर दैट यू हैव टू डू अ जॉब। जितना आप रिलैक्स्ड होगे उतना आप यू विल बी योर सेल्फ एंड यू विल गिव योर बेस्ट ओनली दैट टाइम। तो रिलैक्स, देर इज नो प्रेशर, देर विल बी लॉट ऑफ पीपल गिविंग यू लॉट ऑफ ज्ञान, यहाँ जॉब पे जाओ, ये ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अच्छा है, ये ऐसा करना है। मेरा एक ही सुझाव होगा कि आप ऐसे जॉब्स ले लो जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको 40 साल करने होंगे कम से कम। तो जहाँ पे आपको इंटरेस्ट है वहाँ पे आपको ऐसा टीडियस या ऐसे काम पे जाना है, मंडे मॉर्निंग ब्लूज नहीं आएंगे। तो अगर जॉब आपको पसंद नहीं है तो आपको बहुत ही मुश्किल होगा। सेकेंडली और एक सुझाव देना चाहूँगी कि जल्दी जल्दी जॉब चेंज मत कीजिए। ओके। एक जॉब में आपको, अगर आप फ्रेशर हो, आप पहला जॉब जब लेते हो उसके 6 महीना तो प्रोबेशन पीरियड होता है, कई बार 1 साल का प्रोबेशन होता है। उसको कंप्लीट करने के बाद आप तभी तो आपको जॉब एक्चुअली समझ में आता है। उसके बाद आप उसमें अच्छे होते हो, फर्स्ट अप्रेजल्स के लिए आते हो। पहला अप्रेजल तक तो एटलीस्ट आपने जॉब पे स्टिक अराउंड करना चाहिए, मतलब 2 साल तो एटलीस्ट दे दीजिए, अनलेस somebody is offering you amazing offer, then you go ahead and take it. Otherwise stick to the job, learn the profession, be very good at it, and then go for a higher jump. For a promotion rather than the same level. Secondly, keep your eyes and ears open for any kind of learning advancement, any kind of opportunity that is coming your way. There are a lot of people who will say कि ऑफिस पॉलिटिक्स भी बहुत होता है, आपको प्रमोशंस ये सब के लिए, तो उसके लिए कोई रेडी नहीं करता सैडली, लेकिन आपको वो ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलेगा। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, बहुत डायनामिक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ओपनड है, हम बहुत अच्छा करें इकोनॉमिकली, तो अपॉर्चुनिटीज है। तो डरिए मत, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए और गिव योर बेस्ट शॉट एंड लक भी काम आ जाएगा अगर आप मेहनत करते हो तो। रीना मैम, मुझे जाते जाते एक थोड़ा सा सवाल अलग सा मतलब जॉब के रिलेटेड ही है। हम लोग जी जब बोलते हैं अलग सवाल, मैं भी थोड़ा चलो ठीक है। मतलब क्या है ना कि जैसे हमारे मॉम डैड जब जॉब के लिए कहीं बाहर जाते होंगे तो वो एक नीड, मतलब कि नहीं मुझे अभी जॉब करना है, मुझे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो भी पैकेज स्टार्टिंग में मिलता था वो कर लेते थे। लेकिन अभी जो बच्चे हैं जो पास आउट हो रहे हैं, उनका एक एम है कि मुझे इतना ही पैकेज चाहिए, मतलब स्टार्टिंग में पैकेज में भी कम रहता है तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करते। इसका अच्छा एग्जाम्पल मेरे घर में है, मेरा भाई है जो अभी इंजीनियरिंग कर रहा है एंड उसका अभी TCS में हो गया सिलेक्शन, लेकिन उसे पैकेज मिला है शायद मंथली कुछ 25 का, और वो मैंने उसे बोला कि दैट इज गुड ना कि 25, नहीं मुझे, मेरे फ्रेंड को 12 लाख का पैकेज मिला है मंथली ईयरली, सो मुझे भी ये मिलना चाहिए। मैंने बोला कि ठीक है ना, ये तो स्टार्ट है, क्योंकि मैंने जब जॉब स्टार्ट किया था इट्स जस्ट 10,000, तो वो बोलता है नहीं मुझे मिलना ही चाहिए। तो ये एक है कि मुझे स्टार्ट में अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे मेरा पैकेज ही अच्छा होना चाहिए। तो इसके बारे में आप बच्चों को क्या बताएंगे? तो ये आपने एक अच्छा सवाल पूछा। जैसे आजकल बच्चों में कंपैरिजन बहुत हो गया है। अगर माई फ्रेंड इज गेटिंग दिस मच सो आई शुड गेट, एंड फर्स्ट दे आर कंपेयरिंग देमसेल्फ लाइक उसको BMW तो मुझे क्यों नहीं है। उनके डिमांड्स बहुत बढ़ गए हैं, उनकी इच्छाएं बढ़ गई है। इसके लिए ड्यूरिंग आर टाइम हम क्या सेटिस्फाइड थे, अभी क्या उनको चाहिए भी बड़ी चीजें, जैसे जूते लेने जाएंगे तो उनको 3-4 हज़ार की नहीं चाहिए, एयर जॉर्डन्स 25,000, 40,000, 50,000। अरे हमने तो सिर्फ 500-800 के जूते पहने थे। नहीं, उनके मेन क्या हो गया है, कंपैरिजन हो गया है, एंड डिमांड्स इतने हो गए हैं, चीज़ें इतनी हाईफाई हो गई है क्या बच्चे खो गए हैं। वो कश्मकश, वो ऐसी जिंदगी में ना खो गए, क्या हमें भी ये सब चाहिए। इफ ही इज गेटिंग व्हाई नॉट वी, इफ ही इज डूइंग दिस मच तो व्हाई नॉट वी। वो ऐसे कपड़े पहन रहे तो मैं क्यों नहीं। तो आई वुड सजेस्ट दैट आजकल, बट यू कांट टेल एनीथिंग टू किड्स बिकॉज ये लाइफ ही ऐसी हो गई है। पहले ज़माने में क्या था, हमारा बर्थडे होता था, हम अपने माँ बाप एक पेंसिल बॉक्स देते थे, हम खुश हो जाते थे। अभी क्या हो गया, आईफोन
वही तो बात है, आईफोन भी दो, वो बर्थडे में नहीं, वो तो बेसिक है, बेसिक है। बर्थडे के लिए क्यों रुकना रुकना है, है, हाँ। जरूरत है अभी दे दो। तो डिमांड्स और चीजें इतनी कुछ एक्सपोज हो गई है, क्या वो बच्चे भी पहुंच नहीं पा रहे, लेकिन उनको करना है, उनको चाहिए, तो दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉल थिंग एंड स्टार्ट गो अप विद अ बिग थिंग। स्ट्रेट दे वांट टू जंप इन अ बिग थिंग which they are not understanding. क्या पहले से बड़े में मत जाओ, slowly how we climb the steps. So it's better you all climb the steps, then you all decide. पहले से ही सोचो मत कि हमें एयर जॉर्डन्स चाहिए या हम BMW चाहिए, शाहरुख खान के घर के बाजू में एक बंगला चाहिए. You can't do that. Exactly. So बच्चे आजकल, yes, the generation has changed a lot from our time. बट यू कांट स्टॉप देम, क्योंकि उनके डिमांड्स इतने हो गए हैं कि आप उनकी खींच पकड़ ही नहीं पाओगे, वो उड़ते जा रहे हैं. आई बेसिकली टेल ऑल द किड्स आर बटरफ्लाई, दे डोंट वांट टू सिट इन वन प्लेस, दे वांट टू फ्लाई. सो यू कांट स्टॉप देम. उनका जोश और उनकी इच्छाएं, दे वांट टू रीच द हाइट. सो इट्स देयर. Komal ji, I totally empathize with what your brother is thinking and going through, and I think it is a realistic expectation. To be very honest, आजकल के बच्चे उनके पास उतना एक्सपोजर है टू अंडरस्टैंड कि क्या मुझे मिल रहा है वो वैलिड है कि नहीं. बिकॉज इफ ही स्टार्ट्स विद अ 25, he has to earn and work very hard to reach a 1 lakh का package that his friend has. So first, I would want you to tell him that you first see and map your expectations versus what your skills are and what the company is ready to pay. If all three matches, then he should definitely go ahead with that 12 lakh का package and wait and not undersell himself. अगर उसके पास skills है, उसके पास उतना knowledge है, acumen है, जहाँ पे उसको 1 लाख per month मिल सकता है as a fresher, then why not wait for the right opportunity? So he has to first do a market analysis whether there is any company who is going to hire him and pay him 1 lakh. If his friend is getting, he has to first understand why he is getting that 1 lakh per month. Does he has the same skills or not? Also, a lot of time the educational institution, the background where you are coming from makes a lot of difference. So you cannot be comparing with IITians and say that, oh, he's getting a 25 lakh का package, मैं 25,000 में per month क्यों करूँ? Exactly. तो आपको रियलिस्टिक होना है. मैं कहूँगी कि आजकल के बच्चे अंडरसेल नहीं करते, आजकल ओवरसेल भी करने लगते हैं. उनके पास होता कुछ स्किल नहीं है, लेकिन उनको चाहिए 12 लाख का पैकेज, तो वो कोई देने वाला है नहीं. आप 12 लाख पैकेज का वर्थ कुछ कंपनी को ऑफर करते हो, इफ यू ब्रिंग इट ऑन द टेबल, दे आर हैप्पी टू पे व्हाटएवर द डिमांड्स. मैम, बट एक चीज और नोटिस की है कि वो ना, मतलब अभी स्टार्ट है तो थोड़ा कम है, तो फिर वो सेटिस्फाइड तो नहीं है, दैट इज ओके, पर उसका वो टेंशंस भी लेते हैं कि यार मेरा नहीं हुआ है, फिर उसी बात को लेकर बैठना कि क्यों नहीं हुआ है. वो तो 2 दिन में ऐसे ही सोच में था कि एक्चुअली द थिंग इज कि जैसे कि आपने बोला कि इंस्टीट्यूशन, अलग अलग इंस्टीट्यूशन, वो भी सब मैटर करता है. तो ये तो था, इंस्टीट्यूशन अलग अलग थे, लेकिन जो परसेंटेज था वो सेम थे दोनों के. सो इसी वजह से उसने इतना टेंशन भी लिया है ना कि तो फिर मुझे लगता है कि अगर ये इसके साथ भी हो रहा है तो कोई बाकी के भी स्टूडेंट्स है, तो शायद मे बी वो सब स्टूडेंट्स भी ये सब फील कर रहे होंगे कि अगर मुझे जॉब नहीं मिलती है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मिली, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं मिली, तो वो बच्चे टेंशन लेते हैं. तो आप उसके बारे में भी बच्चों को क्या बताएं? ये जनरेशन है जो ओवरथिंक करता है. ठीक है, तो फिर मैं नहीं कहूँगी कि अननेचुरल है, बहुत ही नेचुरल है. आजकल के बच्चे सारे ओवरथिंक करते हैं. एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब बहुत ही प्रेवलेंट है. तो उनका मेंटल हेल्थ अच्छा रहना, ये बाकी फैमिली मेम्बर्स का भी बहुत इनिशिएटिव होता है. उनको इनकरेज करते रहना. सारी चीज़ें एक फटक से नहीं मिलती. और आजकल जैसे मैंने आपको कहा कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एज है, तो उनको इंस्टेंटली सब कुछ चाहिए होता है, जो नहीं मिलता. तो एक जॉब इंटरव्यू में अगर क्लियर नहीं किया फॉर वेरियस रीजंस, दे शुड नॉट स्टॉप ट्राइंग. दे शुड कीप ट्राइंग, एंड obviously everything is not meant for you, but there is something that is being in store for you which you need to keep looking out for and finding. तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मार्केट स्टडी एनालिसिस करते रहना चाहिए. देयर इज अ जॉब विच इज़ फॉर यू, विच विल पे यू एंड यू विल बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द जॉब. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. Every individual have different aspiration with the job. Certain people want
फर्स्ट सैलरी टू बी वेरी हाई, सर्टन पीपल डोंट केयर अबाउट द सैलरी, उनको कंपनी का नाम बहुत कंपनी का इंपॉर्टेंट नाम। है। थोड़े लोगों को ये सब नहीं, उनको डेजिग्नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग रिक्वायरमेंट yeah. होता है, तो उसको मैच करते हुए उसको स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, उसको ये जॉब के बाद भी और ग्रोथ के लिए, अगर सेम जॉब में ग्रोथ स्टैग्नेंट हो रहा है, ही लुक आउट फॉर अनदर जॉब। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ ह्यूमन नेचर टू इवॉल्व, सो आई थिंक ही शुड कीप इट इन हिज स्ट्राइड। आपका और फैमिली का मोटिवेशन और Yes, साथ बहुत definitely, जरूरी हाँ। रहेगा इन दिस मैटर। एंड देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर दे कैन सीक फॉर हेल्प, काउंसलिंग है, Yeah. फ्री काउंसलिंग एंड मेडिकल सपोर्ट आजकल Yes. है, तो ऑल दैट कैन बी डन। यस यस एग्जैक्टली। रीना मैम, आप जाते जाते बच्चों को क्या कहेंगी जो भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, ट्राई कर रहे हैं? Very important first thing, always think we are the best. Never Yes. compare yourself. ऐसा नहीं है क्या आज मुझे नहीं, आज मेरे दोस्त को मिला है या मेरे जो भी जिसको भी मिला है, इतने जन कैंडिडेट्स बैठे हैं, ज़बरदस्ती नहीं कि हमें मिले, उनको मिला है तो वील ऑल्सो गेट। सो नेवर कंपेयर योर सेल्फ, Yeah. ऑलवेज थिंक आई एम द बेस्ट। मे बी यू आर गुड इन सम स्किल, Yeah. मे बी ही इज गुड इन सम स्किल, Someone मे else, बी yeah. ही इज नॉट, यू आर नॉट। सो नेवर पुट योर सेल्फ डाउन, क्या मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या मुझे कुछ नहीं आता है, और आई एम नॉट गुड इन दिस और दैट. No, that is wrong, absolutely wrong, which I always tell my students, that always feel we are the best, I'm the best and I can do everything. It's not a must that क्या उसने किया तो मुझे वही चीज़ आनी चाहिए. Maybe you're good in your skill, maybe he's good in his skill. Many a times मेरे साथ ऐसे होता है, क्या मैं किस में अच्छी हूँ, मेरी फ्रेंड अच्छे नहीं होते, या they are good in something which I can't do. So we all are good in our own skills. Always remember that, students, that अपने को हमेशा एक confident level होना चाहिए, positive attitude होनी चाहिए, and never, very important, don't compare yourself with anyone, because we can do everything. अगर एक बार आपने focus कर लिया और ठान लिया क्या हम कर सकते हैं, so हम करके दिखाएंगे. And as I just said, we are the best, I'm the best. ये फंडा हमेशा होना चाहिए, ये मोटो होना चाहिए, Yes, exactly. that we are good and we can do everything. Yes, That's the exactly. thing. So listeners, आज का इंटरव्यू जो था वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। शायद जब हम लोग ये पढ़ाई कर रहे थे तब हमें अगर ऐसे लेक्चर्स या ऐसे सेमिनार्स अटेंड करने मिलते तो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन फिर भी आज हमारे आचार्य 90 FM में रीना मैम एंड शुभ्रा मैम आए, और जो भी बहुत ही अच्छी बातें थी जो आज की जनरेशन को, स्टूडेंट्स को सीखनी चाहिए, वो सब इम्पोर्टेंट बातें आज आपने यहाँ पर बताई। सो थैंक यू सो मच रीना मैम, थैंक यू सो मच शुभ्रा मैम। Thank you, Komal ji. You've been great host. Yes, I thank think we you. really enjoyed with you, and hope to again come and enjoy with you. Definitely. Thank you so Definitely. much, Komal ji. Thank you. ओके, सो लिसनर्स, ये था हमारा आज का इंटरव्यू जहाँ पर रीना मैम और शुभ्रा मैम हमारे साथ बात कर रहे थे। और मुझे लगता है कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान में रखकर आगे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी इंटरव्यू के लिए, या फिर कोई भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बहुत सारी चीज़ें जो आप दोनों ने भी Absolutely. यहाँ पर बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जॉब कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। सो लिसनर्स, आई होप आपको ये आज का इंटरव्यू अच्छा लगा ही होगा। तो सुनते रहिए आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो। थैंक यू। Thank you.